हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहत जुमान और आप देख रहे हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल चैनल। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। तो चलो, आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक है रजिस्ट्रेशन के बारे में। और हाथ के लिए DOH या हाथ के लिए कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैं बताऊंगा कि वो आपने क्या करना है, क्या क्या स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करते रहें, ताकि आप लोगों के लिए मैं हमेशा इस तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूं। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज के टॉपिक में है कि DOH के लिए हमने अप्लाई करना होता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है और हम किस किस चीज़ को जो है ना, क्योंकि हाथ का जो प्रोसेस होता है बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। इनमें कम से कम हम 6 वेबसाइट को यूज़ करते हैं। 6 वेबसाइट को यूज़ करने के बाद उसके बाद आपका प्रोसेस जो होता है वो इन डेप्थ होता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाथ का प्रोसेस जो है वो कितना हार्ड होता है, सख्त होता है, और हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से करना होता है। तो चलो, सबसे पहले जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास मैट्रिक 10th क्लास की, अगर आप टेक्नीशियन लेवल पे कर रहे हो, और अगर आप टेक्नोलॉजिस्ट पे कर रहे हो, अगर आप डॉक्टर के लिए कर रहे हो, अगर कोई जनरल प्रैक्टिशनर है या स्पेशलिस्ट है, फार्मासिस्ट है, एनीवन है, तो सबके लिए मैं ये डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ। काइंडली डॉक्यूमेंट्स को नोट करें। तो आपकी स्क्रीन में भी सामने आ रहे हैं ये डॉक्यूमेंट्स, आप 1 by 1 नोट कर सकते हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। सबसे पहले है कि मैट्रिक का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, रिजल्ट कार्ड होना चाहिए। सेकंड नंबर पे इंटरमीडिएट का FSC का आपके पास जो मार्कशीट होता है, रिजल्ट कार्ड, वो होना चाहिए। और जो थर्ड होता है वो डिप्लोमा जो होता है आपके पास वो होना चाहिए। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो वो होनी चाहिए। अगर आपने MBBS की डिग्री है, बैचलर की, डॉक्टरेट की, तो वो होनी चाहिए। अगर आपके पास डॉक्टरेट स्पेशलिस्ट की डिग्री है तो वो होनी चाहिए। मतलब आपके पास आपकी डिग्री होनी चाहिए इंटरमीडिएट के बाद। और उसके बाद आपके पास होना चाहिए उस डिग्री का, डिप्लोमे का मार्कशीट होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो आपका लाइसेंस होता है, हेल्थ लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आ जाता है आपका गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए आफ्टर डिप्लोमा, आफ्टर बैचलर डिग्री, आफ्टर आपके पास जो स्पेशलिस्ट डिग्री है। स्पेशलिस्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो 3 इयर्स है। आफ्टर डिग्री स्पेशलिस्ट की आपके पास 3 साल है। अगर आप GPA किसी और शोबे के लिए आप कर रहे हो तो आपके पास डिप्लोमा डिग्री करने के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट। उसके बाद आपके पास एक फोटो होना चाहिए। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप अप्लाई के लिए एलिजिबल हो, आप आगे अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई का जो प्रोसेस है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि DOH का जो वेबसाइट है वहाँ पे हम अपना अकाउंट बनाते हैं। वहाँ पे UIN नंबर होता है वो जनरेट करना होता है, सारी चीज़ें प्रॉपर डालनी होती हैं। और मोबाइल नंबर जो है वो भी आपने प्रॉपर वहाँ पे डालना है। जो मोबाइल आप यूज़ कर रहे हो, जो ऑन है, वो मोबाइल नंबर हमेशा आप अपना डालना होता है। आपने सबसे पहले अपना DOH पे अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। उसके बाद आपने क्या करना होता है कि डेटा फ्लो के लिए अप्लाई करना होता है। डेटा फ्लो पूरा फ्रेश केस अगर आप कर रहे हो तो आपने फ्रेश केस सारा जनरेट करना है। और सेकंड नंबर पे आपने सारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो डालने हैं, और आपने पे करके आपने डेटा फ्लो अप्लाई कर देना है। डेटा फ्लो करने के बाद उसके बाद आपने क्या क्या करना है कि UEE पास जो होता है वो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल करनी है। वहां पे अपनी डिटेल डालनी है। थर्ड नंबर पे UEE पास की डिटेल डालनी है। फोर्थ नंबर पे आपने क्या करना है कि ताम की जो एक वेबसाइट है वो उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने UEE पास के थ्रू उसको ओपन करना है। ताम एक एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, उसको ओपन करना है UEE पास के बेस पे। आपने जब उसको ताम एप्लीकेशन को क्लिक करते हो तो वहाँ पे लिखा होता है कि UEE पास पे आप जो है ना क्लिक कर ले। उसको क्लिक करके आपने अपना नंबर डालना है, तो UEE पास के थ्रू पे ओपन करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि वहाँ पे पूरी उनकी एप्लीकेशन है वो आपने क्या करनी है, फिलअप करनी है। वो फिलअप करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने उसके अंदर एक आपका जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, आपको एक वो लिंक दे देंगे कि आप अपनी जो
पर्सनल डिटेल है वो आप इसके अंदर डालें, तो आपने एक लिंक को क्लिक करने, आपने उसी लिंक को क्या करना है कि इंटरनेट जो एक्सप्लोरर है उसी को यूज़ करना पड़ेगा आपको वहाँ पे अपनी सारी डिटेल डालनी पड़ेगी। वो डिटेल और आपका CID आपने जो आपने पहले फिल किया होता है वो चीज़ें आपने फिल करके आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद विद इन 1 वीक के अंदर वो आपको आपके ईमेल पे आपको रिप्लाई कर लेते हैं कि आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कनेक्ट करने हैं आपने किस चीज़ के साथ, हाथ के साथ, क्योंकि डेटा फ्लो आपका हो जाता है तो डेटा फ्लो हर चीज़ को अटैच करना होता है हाथ के साथ। तो उनको पता तब चलेगा जब आप उनको सारी एप्लीकेशन सबमिट करोगे। तो एप्लीकेशन जब सबमिट कर लेते हो तो उनको पता चल जाता है कि हाँ, अगर वो एप्लीकेशन अप्रूव कर देते हैं तो आपको ID और पासवर्ड आ जाता है। उसके बाद आपने परचून उनका अकाउंट है वहाँ पे जाना है, उसको ID पासवर्ड जो आपके पास आ जाता है वहाँ पे जाके आपने उनको लॉग इन करना है परचून अकाउंट में और आपने अपना एग्ज़ाम बुक करना है। एग्ज़ाम बुक करने के बाद अगर आप अपना एग्ज़ाम पास कर लेते हो तो आपको लाइसेंस आपका मिल जाएगा। मतलब ये कि आपको एक नंबर क्रिएट हो जाता है, तो उस बेस पे आप अपना एग्ज़ाम जो है वो क्रिएट अपना जो लाइसेंस है वो एक्टिवेट कर सकते हो। तो ये पूरा लंबा प्रोसेस है। मुझे नहीं लगता कि अगर आप फर्स्ट टाइम हो डायरेक्टली आप हाथ का प्रोसेस कर रहे हो तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो उसके लिए हम सारा प्रोसेस आपको करके देते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोफेशनल वे से हम करके देते हैं क्योंकि हमें हर चीज़ का पता होता है। तो अगर आप कुछ पैसे बचाने के चक्कर में आप खुद शुरू हो जाते हो हाथ का प्रोसेस करने तो आपको बहुत मुश्किल आएगी। अगर आपको कंप्लीट नॉलेज है तो आप स्टार्ट करें, अदरवाइज हम आपके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप मुझे आपने SMS कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट जो मैं आपको लिस्ट सेंड करूँगा वो अगर आप मुझे प्रोवाइड कर लोगे तो हम आपके लिए सारा कंप्लीट प्रोसेस आपको करके दे सकते हैं। आपको कोई हेडेक करने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे पास क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, तो आप हमारे से क्रैश कोर्स भी ले सकते हैं अपना एग्ज़ाम पास करने के लिए। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है हाथ के लिए। तो अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, आपको कोई मुश्किल आ रही है, काइंडली आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको एलिजिबिलिटी लेटर डेटा फ्लो में आपकी डिस्क्रिपेंसी आई हुई है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम हैं आपके मसलों के हल करने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं, आपको अच्छी तरीके से गाइड करेंगे। और अगर आपको कोई मसला आ रहा है तो इंशाल्लाह वो भी हम हल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है और सपोर्ट करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।